हेलो छात्रों, पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे विद्युत धारिता किसे कहते हैं। विद्युत धारिता किसे कहते हैं आप लोगों को अच्छे तरह से परिभाषा समझाए थे और ये भी बताए थे कि विद्युत धारिता को C द्वारा सूचित किया जाता है। C द्वारा सूचित किया जाता है। आगे आप लोगों को बताए थे कि विद्युत धारिता C बराबर सूत्र होता है Q बटा में V। C बराबर सूत्र होता है Q बटा में V। लेकिन अब विद्युत धारिता को पीछे छोड़ना है हमको और हमको आगे बढ़ना है विद्युत धारिता के मात्रक और विमा। विद्युत धारिता के मात्रक और विमा। मात्रक और विमा में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, विद्युत धारिता का विमा क्या है और इसके और भी उपयोग बताएंगे। विद्युत धारिता से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहले जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसको दबाइए। उसको दबाने से हमारी वीडियो आपके पास लगातार पहुंचता रहेगा और आप हमेशा पढ़ाई को पढ़ते रहेंगे। 10वीं और 12वीं के फिजिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले अपना हेडिंग डालेंगे विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के मात्रक और विमा। विद्युत धारिता के मात्रक और विमा। विद्युत धारिता के मात्रक और विमा, अंग्रेजी में यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए विद्युत धारिता के मात्रक और विमा। तो सबसे पहले मात्रक पढ़ लेते हैं। तो मेरे विद्यार्थी, मात्रक और विमा पढ़ने से पहले आप लोगों को उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ घेर दे रहे हैं, यहाँ पर घेर दे रहे हैं और विद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा में V। C का मतलब होता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, C का अर्थ होता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता और इसके बाद Q का मतलब होता है आवेश और बटा में V का मतलब होता है विभवांतर। V का मतलब होता है विभवांतर या विद्युत विभव। V का मतलब होता है विभव। ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ये C यानी विद्युत धारिता का सूत्र है और हमको मात्रक और विमा लिखना है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि विद्युत धारिता का SI मात्रक। देखिए विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होगा। तो यहाँ समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि C बराबर सूत्र होता है Q बटा में V। आपको SI मात्रक लिखना है। Q मतलब आवेश, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। अब विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यानी इसका SI मात्रक हो गया कूलम्ब प्रति वोल्ट। देखिए सूत्र होता है आवेश बटा विभवांतर और आवेश का कूलम्ब और विभवांतर का वोल्ट, यानी आवेश बटा में विभवांतर। तो लिखेंगे कि विद्युत धारिता का SI मात्रक कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। और देखिए विद्युत धारिता का खोज जो है वो फैराड नामक वैज्ञानिक ने किया था, फैराडे। इसीलिए कूलम्ब प्रति वोल्ट को फैराड कहा जाता है। यानी लिखेंगे कि जिसे फैराड एफ कहा जाता है। अब बात रहा यहाँ पर कि फैराड एफ किसे कहा जाता है। तो आपको बोलना है कि कूलम्ब प्रति वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। ठीक, ऐसे भी सवाल आएगा कि एक फैराड किसे कहते हैं। तो आपको बोलना है कि यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो
उसकी धारिता 1 फैराड कहा जाता है। यानी क्वेश्चन देखिए लिख दे रहे हैं यहीं पर लिखेंगे क्वेश्चन कि 1 फैराड किसे कहते हैं, 1 फैराड किसे कहते हैं। ऐसे आपको बताए हैं हम, ऐसे आपको बताया गया है कि इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट है और कूलम प्रति वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। यहाँ सवाल आ गया कि 1 फैराड किसे कहते हैं। सवाल आता है एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर होगा कि यदि किसी चालक में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर, 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर उसका विभव या विभवांतर विभव 1 वोल्ट हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है, तो चालक की धारिता 1 फैराड कहा जाता है। तो चालक की धारिता 1 फैराड कहा जाता है। एक बार फिर से मेरे विद्यार्थी, कूलम्ब प्रति वोल्ट को ही फैराड, इसी को फैराड कहते हैं। और इसमें क्या छिपाया था, 1 कूलम्ब 1 वोल्ट, एक लिख सकते हैं, और 1 फैराड यानी 1 कूलम्ब बटा में 1 वोल्ट को 1 फैराड कहते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक चालक को 1 कूलम्ब आवेश दिए, उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो गया, उसी को उसकी धारिता 1 फैराड कहा जाता है। कल के क्लास में बताए थे कि किसी आवेश को चालक दो तो उसका विभव बढ़ता है, ठीक। आवेश देने पर विभव बढ़ता है, और आवेश 1 कूलम्ब देंगे, विभव 1 वोल्ट बढ़ा, तो समझ जाएंगे कि उसकी धारिता कितना है, 1 फैराड है, ठीक। आगे हमको मात्रक और बीमा दोनों पढ़ना था। इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग है, इतना तक आप लोग देख लीजिए अच्छे से। विद्युत धारिता का मात्रक लिख दिए, कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। और एक सवाल आया कि 1 फैराड किसे कहते हैं। तो लड़के, यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित किया जाए और उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए तो चालक की धारिता 1 फैराड कहा जाता है, ठीक। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, या उसको बीमीय सूत्र भी कहते हैं। तो लिखेंगे, अगला हेडिंग है आप लोगों के सामने, अगला हेडिंग देखिएगा, अगला हेडिंग है विद्युत धारिता का बीमा, विद्युत धारिता का बीमा या बीमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है या बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक। इसका उत्तर हम दे रहे हैं और समझाएंगे भी, प्रूफ भी करेंगे कि इसका बीमा क्या होता है। तो विद्युत धारिता का बीमा होता है, सबसे पहले बीमा लिखने के लिए आपको MLT और इसके बाद MLTA लिखना पड़ता है। और इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे बीमीय सूत्र MLTA के ही रूप में रहेगा। और लड़के M इनवर्स होता है, इसके बाद L इनवर्स 2 होता है, T के पावर 4 होता है और A के पावर 2 होता है। यही आपका बीमीय सूत्र है। विद्युत धारिता का बीमा या बीमीय सूत्र M इनवर्स L इनवर्स 2 T पावर 4 और इसके बाद A स्क्वायर होता है। इसका सत्यापन करते रहे, देखिएगा हम सत्यापन कर रहे हैं अच्छे से। हम जानते हैं
देखिए ये तो याद करने लायक हो गया, इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। एक छोटा सा प्रूफ है। हाँ, देखिए C बराबर सूत्र होता है Q बटा में V। आप जानते हैं कि Q बटा में V जो है, V का मतलब होता है विद्युत विभव, और विद्युत विभव बराबर सूत्र होता है W बटा Q। V बराबर W बटा Q ऐसे लिखिए। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा Q के स्क्वायर और बटा में W, Q के स्क्वायर बटा में W। अब हम बीमा लिखेंगे, सबका बीमा Q का स्क्वायर। देखिए Q मतलब आवेश होता है, और आवेश का बीमा होता है AT के स्क्वायर बटा में W मतलब कार्य, कार्य का बीमा होता है ml स्क्वायर T इनवर्स 2। यानी यहाँ M 1 है, यहाँ M 1 है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो M इनवर्स हो जाएगा। L 2 है, ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 2 हो जाएगा। और इसके बाद T 2 है और 2 ऊपर है, तो T ऊपर जाएगा तो ये -2 + 2 हो जाएगा, 2 पहले से है ऊपर, तो T के पावर 4 हो जाएगा और A के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि A ऊपर है, इसको कहीं नहीं ले जा रहे, ये प्रूफ हो गया। आज का पढ़ाई आप लोगों का इतना ही तक रहेगा। यदि और भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, और वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का सब्सक्राइबर जो है वो 1000 पहुंच जाए। और 1000 जिस दिन पहुंच जाएगा तब से ही YouTube पर हम लाइव आने लगेंगे, यानी आप लोगों को 1-1 घंटे 2-2 घंटे का पढ़ाई शुरू हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।